नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिविटी पे। और कनिष्ठ सहायक उत्तराखंड का पेपर हो चुका है। बहुत बेहतरीन पेपर बनाया हुआ है पेपर वाले ने। मैं ये कहूंगा कि बहुत बेहतरीन ये पेपर है और आप लोगों के सामने बिल्कुल सटीक आंसर की लेके आ चुका हूं। ये रहा मेरे पास पेपर जिसका भी सी सेट था, है ना। आप लोगों के पास ABCD रहा होगा, आप लोग चेक कर लेंगे। मैं बहुत तरीके से आपको आंसर बताऊंगा। आप लोग देखेंगे कि कितने क्वेश्चन सही है कितने नहीं है। एकदम सटीकता के साथ इसकी आंसर की मैंने लगाई हुई है, आप लोग देखेंगे। और बेहतरीन क्वेश्चन रहा और मैं ये बताऊंगा इस पर कितने नंबर आपके आने चाहिए थे। स्टार्ट करते हैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप आंसर की को मैच करेंगे। मैंने कल एक वीडियो बनाई थी कि तुक्का कैसे लगाएं, कैसे वैज्ञानिक तरीके से तुक्का लगाते हैं। अगर आपने वह विधि इस पेपर पर लगाई होगी तो आपके 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से सही हो गए होंगे एक्स्ट्रा। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, किस पुराण में महर्षि वेद व्यास के गढ़वाल के 4 धामों का विस्तार वर्णन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लगाते रहेंगे, मैं सीधे आंसर बताऊंगा आपको, सीधे आंसर बताते हुए रहूंगा। दूसरे का आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खलंगावार मेमोरियल। ठीक है, इसके बाद चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र में संबंधित नृत्य गीत है। सभी लोग आंसर बताएंगे क्या है। ऑप्शन नंबर सी, छपेली, है ना। अभी हमने हाल ही में एक पेपर कराया था, उसमें भी ये इसका ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा छपेली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन रहा था और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपर मुख्य सचिव, अपर सचिव, सचिव और प्रमुख सचिव। इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दिल थाम के बैठिए, अपने इस नंबरों को कमेंट बॉक्स में लिखना है। पूरे 100 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने। ये रहा अगला क्वेश्चन नंबर 5वां। भैया जी इसमें थोड़ा सा आप देखना, गढ़वाल के गौरपंथी ग्रंथों से संबंधित नहीं है, सभा सागर, है ना, सभा सागर संबंधित नहीं है। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपका किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर मुझसे भी कोई आंसर में यहां पर गलती हो गई होगी तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आपको सही दे दूंगा। मेरे हिसाब से ये आंसर की एकदम क्या बेहतरीन है। ये रहा छठा क्वेश्चन। भैया जी छठा क्वेश्चन क्या कहता है, नंदा देवी राजजात यात्रा नोटी गांव, बिल्कुल भैया नोटी गांव से स्टार्ट होती है। यात्रा के दौरान बेदनी बुग्याल, बिल्कुल बेदनी बुग्याल यहां पर आता है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी, छठे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7वां। भैया निम्नलिखित में से कौन पांडुकेश्वर ताम्रलेखों के लिए विख्यात है, जुड़ा हुआ है। तो भैया मैं फिर बोल रहा हूं, यहां पर थोड़ा सा डाउट है, या तो इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर सी होगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन डाउट के अंदर है। आप लोग इसका कमेंट करेंगे, मुझे इसके अभी आंसर की जानकारी नहीं है, मैं जल्दी ही आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दूंगा। अगला है, बैठकी होली मुख्यतः कहां के लिए प्रसिद्ध है भैया जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लिए बैठकी होली क्या है, प्रसिद्ध है। सीधे अगले का चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, आप लोग देखेंगे भंकोरा वाद्य और भंकोरा किसके लिए है। भैया इसका आंसर हो जाएगा दोनों, है ना, 1 और 2 दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आपके सामने ये रहा 10वां क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जल्दी से देखेंगे। लाइकेन पार्क, है ना, प्रथम मगरमच्छ पथ, सुरभि वाटिका और भारत का दूसरा सबसे बड़ा फाइकस गार्डन। भैया इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। आप लोगों ने क्या लगा रखा है ना भैया जी, इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया डूंगी पांटोली, है ना, किससे संबंधित है। भैया ये है बांस के जंगलों को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने के लिए। जिस भी ये स्टूडेंट का पेपर है, बहुत बेहतरीन अभी तक उसने आंसर लगाए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये उसके आंसर थे, है ना, ये इसका आंसर, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। उनको यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, और बहुत अच्छे आंसर दिए हुए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन नंबर 12वां, सब लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस भीमताल में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना है। 12वें का आंसर यहां पर बिल्कुल सही लगा हुआ है, बी यशोधर मठपाल। अगला क्वेश्चन, मैं यहाँ पर साइड इसलिए हो रहा हूँ ताकि आपको पूरे क्वेश्चन आसानी से देख पाए, ना, क्योंकि इंग्लिश वाले भी हैं, आप लोग यहाँ देख लेंगे। सीधे आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस शिलालेख में यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख हुआ है। भैया उत्तराखंड वालों ये तो आपको पता ही होगा, है ना, कालसी, देहरादून। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपदों में स्थित है। भैया जी जल्दी बताएंगे। ऑप्शन नंबर 15 का यहाँ पर हो जाएगा भैया नैनीताल है पौड़ी। ये तो पौड़ी नहीं है भैया, नैनीताल तो है, पौड़ी नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल एवं चंपावत। चलते हैं अगले क्वेश्चन।
ये रहा 16वां क्वेश्चन। भैया फिर मैं ये कहूँगा बेहतरीन क्वेश्चन था, और अगर किसी ने कल मेरी ये वीडियो देखी होगी कि तुक्का कैसे लगाएं, तो वो आसानी से इसका क्वेश्चन आंसर छांट सकता था, लेकिन इसमें तो कहीं ऐसा मैच नहीं हो रहा था। इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 3, 4 और 1, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, उजेली या अनेरी होली त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भैया जल्दी बताइए, अरे उत्तराखंड वालों जल्दी बता दो आंसर क्या है। आंसर क्या है? थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके टिहरी रियासत के खिलाफ विद्रोह में भाग नहीं लिया था? जल्दी बताइए भैया, किसने भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? नागेंद्र सकलानी ने भाग नहीं लिया था भैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट का ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन उत्तराखंड के पेपरों में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, इसका आंसर आप देख लेना, है ना। कह रहा है यह ग्लेशियर टिहरी जिले में है, खतलिंग ग्लेशियर भिलंगना नदी का स्रोत है। भैया बिल्कुल ए और बी दोनों तो सही हैं, लेकिन कौन किसका आंसर होगा? भैया आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 19वें का ऑप्शन नंबर सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां आपके सामने। भैया 20वां बोल रहा है, हाल ही में उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहले RUT टैग स्मार्ट विलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर यहां पर बी हो जाएगा, खूट, एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का शुरू किया गया भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है? ऑप्शन नंबर 21 का हो जाएगा भैया जी, नक्षत्र सभा, इसका राइट आंसर। ठीक है, आप लोग लगा रहे होंगे, आप लोग देखते रहे, मैं पूरा क्वेश्चन बोल रहा हूं, है ना। आप लोग लगा सकते हैं, किसी का अगर सेट अलग भी है तो वो भी सेट लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भैया जी जल्दी बताएंगे। 22वें का आंसर क्या है? बुग्याल वृक्ष से पंक्ति है, हिमरेखा के बीच उगते हैं। भैया हिमरेखा को उस ऊंचाई के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके बाद भूमि स्थायी रूप से बर्फ से ढकी रहती है। भैया बिल्कुल सही बात बोल दी है, 2 की 2, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 ये रहा, सॉरी 23वां क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि गाय की किस स्तरीय नस्ल का प्रजनन तथा सुधार ULDB उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड द्वारा नारियल गांव चंपावत में किया गया था? भैया जी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा बद्री। बिल्कुल सही लगाया है। जिस भी स्टूडेंट का ये पेपर है अभी तक काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। भैया जी निम्नलिखित में से किस पुस्तक गढ़वाली छदमलाल की रचना है? भैया जी जल्दी बताएंगे। 24वें का आंसर क्या लगाया है? लीलानंद कोटनाल, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है? भैया उत्तराखंड की तैयारी करते हो, ये तो पता ही होगा, सबसे बड़ा बुग्याल बेदनी बुग्याल, है ना। ऑप्शन नंबर ए बेदनी बुग्याल। 25 क्वेश्चन में से बताएंगे कि कितने सही हुए। अभी तो देखते रहो, अभी तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। उत्तराखंड राज्य के हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का विपणन अन्य राज्यों में किस ब्रांड का नाम लिया जाता है? भैया जी जल्दी बताएंगे। 26वें का क्या लगाया है? क्या लगाया है? मेरे भैया जी ने तो यहाँ पर ये टिक लगाया है, इसका मतलब बिल्कुल सही लगाया है, हिमांद्री, इसका राइट आंसर। अगला है भैया ऑप्शन। मैंने कल बताया था कि ऑप्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। ऑप्शन को अगर आपने हमारा तरीका सीखा होगा तो आप क्वेश्चन बिल्कुल सही करके आए होंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा भैया, देखो मैंने कहा था जो सेम होंगे वही आंसर होगा, या तो आंसर ये या तो आंसर ये। भैया इनको काट दो, लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्शन में जाऊँगा। ऑप्शन एक बार मिला लेते हैं ना, एक बार मिला लेते हैं। भिलांगना, भैया भिलांगना कहाँ है? भिलांगना का तो देवताल होगा भैया, बी भिलांगना। ठीक है भैया, भिलांगना का तो खतलिंग, हाँ भिलांगना तो खतलिंग होता है। ठीक है, भिलांगना खतलिंग होगा तो डी होगा। ठीक है, डी हो गया भैया। उसके बाद दोनों में सी है, चेक करने की जरूरत नहीं है। मंदाकिनी भैया केदारनाथ से निकलती है, बिल्कुल भैया ठीक हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है? सरस्वती। भैया सरस्वती देवताल, भैया ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 27 का। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन 28वां, बेहतरीन क्वेश्चन में ये कहूंगा 28वां। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प उत्तराखंड के ई लाइन परमिट और प्रतिबंध क्षेत्र परमिट के बारे में सही है? भैया जल्दी से बताएंगे। 28वें का क्या लगाया? बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट हुआ होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्राय किस नृत्य में नर्तकों की संख्या सम होती है? भैया आप देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 कितना बेहतरीन है। भैया जी ने निशान लगा है रम्माण में, एकदम राइट आंसर है रम्माण। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन फिर से कूटनीति वाला है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आज बनाया हुआ है। इसका मतलब जिसने पूरी डिटेल में पढ़ाई कर रखी होगी उसका चयन होने के चांस सबसे ज्यादा है, और जिसने वन लाइनर पढ़ रखा होगा या फिर ऊपर उत्तराखंड पढ़ रखा होगा भैया उसके लिए थोड़ा सा टफ होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है।
30वें का आंसर हो जाएगा सी। भैया जी का यहाँ पर क्या हो गया है, गलत हो गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भैया ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें का आंसर आपके सामने हो जाएगा भैया जी, डी एकदम सही लगाया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भैया ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मैं कहूंगा, क्योंकि इस पे स्टेटमेंट पे फंसा दिया। क्वेश्चन नंबर 32वां, इसका आंसर एकदम बी राइट आंसर लगाया है भैया जी ने, 1, 2 और 3, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33वां। भैया जी इस वृक्ष की पत्तियां जानवरों के चारे के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं, बताइए वो कौन सा वृक्ष है भैया जी। 33वें का आंसर हमने लगाया होगा, तो भैया जी ने छोड़ा है, लेकिन भिंगल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा का ऐतिहासिक संदर्भ नहीं मिलता है। भैया जी 34वें का जो आंसर हो जाएगा मकरपुर। मकरपुर में किसका कोई जो ऐतिहासिक संदर्भ इनसे नहीं मिलता है, ठीक है, मकरपुर इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सा गीत बरसात के दिनों में गाया जाता है। भैया जी कौन सा गीत गाया जाता है, बिल्कुल सही बोला, चौमासा नृत्य गीत गाया जाता है। नाम से ही पता चल रहा है चौमास में, है ना, जब बारिश होती है तो चौमास लग गया है बोलते हैं, तो चौमासा नृत्य गीत। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किस, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, मैं साइड हटा हुआ हूँ, इंग्लिश वाले भी मैच कर लेंगे भैया जी, ठीक है, इंग्लिश वाले भी मैच करते रहेंगे। मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश वाले तभी मैं साइड हटा हुआ हूं यहां पर। अगला क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस तत्कालीन देहरादून से बीजापुर नहर के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। भैया जी कैप्टन 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 कोटले को दिया जाता है। 36वें का ऑप्शन नंबर सी, 36वें का ऑप्शन नंबर सी। ये रहा आपके सामने 37वां क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन। क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं भैया। 37वें का कूट तो दिख नहीं रहा है, पहले जब हमें पूरा कूट दिखेगा तभी तो हम लगाएंगे। ये रहा, निम्नलिखित को सुमेलित करो। भैया सुंदरदुंगा कहाँ है, भैया जी पिथौरागढ़ में है, नहीं नहीं जी भैया टिहरी गढ़वाल में है, नहीं भैया कहाँ है, बागेश्वर में है। तो पहले का बी, पहले का बी भैया सब में है, ये ऑप्शन को कट कर दो, पहले का बी, ठीक है। भैया जी दूसरा क्वेश्चन क्या है, डोकरियानी, डोकरियानी भैया कहाँ है, अपने उत्तरकाशी के अंदर है, उत्तरकाशी वालों ये तो पता ही होगा, तो दूसरे का ए, दूसरे का ए, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 37वें का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तराखंड में स्थित नहीं है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भैया देहरादून में स्थित है, बता रखा था। केंद्रीय भवन अनुसंधान भैया उत्तराखंड में है। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान भैया उत्तराखंड में है। भैया भारतीय बागवानी अनुसंधान कहाँ है, बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा उत्तराखंड में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा, ठीक है। चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से बेहतरीन क्वेश्चन, देखो कितनी बेहतरीन सीरीज बनाई हुई है एग्जामिनर ने, क्या सोच के पेपर बनाया है, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। भैया देवी धुर की समाधियां कहां हैं, आपको पता होना चाहिए। देवी धुर की समाधियां कहां है भैया जी, अल्मोड़ा में है। कहां है, नहीं भैया अल्मोड़ा में है क्या, नहीं है भैया, अल्मोड़ा में तो नहीं होनी चाहिए, चंपावत में है। कहां है, चंपावत में है। पहले का तीसरा ऑप्शन नंबर बी, 39वें का ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर। 40 का आंसर, उत्तराखंड राज्य के लिए जनपद में प्रदेश के लिए पहला ग्रेन एटीएम स्थापित किया है। भैया जी ये तो आपको पता ही होगा, देहरादून इसका राइट आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 40 क्वेश्चन करा लिए हैं, जल्दी जल्दी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भैया रीजनिंग आ गई है, रीजनिंग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिए हैं रीजनिंग का, ये क्वेश्चन सबने किया होगा। 41वें का बी, मैं जल्दी जल्दी रीजनिंग को बताते हुए रहूंगा। 41वें का बी सब लोगों ने कर लिया होगा, 41वें का बी। एक घन के सभी, भैया ये क्वेश्चन तो पता नहीं एग्जामिनर उत्तराखंड में ये क्वेश्चन बहुत बार दे दिया है, डीएलएड में ये क्वेश्चन दिया, बार बार ये क्वेश्चन दिया। भैया बोल रहा है 125 घनों को काट कर छोटे घन बनाए जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी, 27 इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। एक परिवार में 2 वैवाहिक युगल हैं, भैया इसका आंसर जो आएगा चाची आएगा। क्या आएगा, चाची, ऑप्शन नंबर सी। ए योगफल m गुणा तरह डी भागफल के रूप में जी अधिक के लिए एल कम के लिए हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तार्किक रूप होगा। भैया जी इसका आंसर हो जाएगा सी। 44वें का आंसर क्या होगा, सी होगा। कितना बेहतरीन रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा है। अब देखिए भैया रीजनिंग का ये क्वेश्चन, हिल जाओगे हिल ऐसे क्वेश्चनों को देख के, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। शिवाय का जन्म 29 फरवरी को हुआ था, उसने अपना जन्मदिवस छठी बार ठीक 29 फरवरी 2012 को मनाया था। उसका जन्मदिवस कब हुआ था भैया जी, है ना, जब जन्म हुआ होगा, 4 साल बाद बर्थडे आया, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद, फिर 4 साल बाद। ऑप्शन हो जाएगा डी 1988, आप लोग कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए रीजनिंग का बेहतरीन क्वेश्चन, मैंने कल आपको तुक्का लगाने का तरीका बताया था, अगर कोई सीख के गया हो
होगा, बिना कॉपी पेन के फोड़ेगा। भैया मैंने कहा था ये तो काट दो, जो सेम है वो आंसर आएगा। और इसका लास्ट में दोनों में सेम है ना, 25-25, तो यही इसका आंसर होगा। आप लोग देख लेना, यही इसका राइट आंसर होने वाला है। इसके बाद ये रहा अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से एक शब्द का चयन करो जो इससे नहीं बना है। भैया जी यहाँ देखो, सैल्यूट को देखो भैया, एस है, बिल्कुल एस है भैया, ए है, बिल्कुल ए है, एल है भैया जी, एल है, यू है भैया, यू भी इसके अंदर है, टी है इसके अंदर, टी भी है, लेकिन ई इसके अंदर नजर नहीं है, तो यहाँ ई कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। इंग्लिश वालों को दिख रहा है ना, ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? एक सर्कल वाला क्वेश्चन है भैया, बेहतरीन क्वेश्चन है, 6 लोग बैठे हैं। ऑप्शन नंबर सी आर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आर इसका राइट आंसर होगा। ये रहा पेपर फोल्डिंग कटिंग का। भैया जी जब इसको तुम पकड़ोगे, नीचे की ओर लाओगे, तो ये यहां पर आ जाएगा। ये अरे भाई हट जा, क्यों परेशान करता है ना, बड़ा परेशान। ये देखो, अब यहाँ पर देखो, ये देखो, ये नीचे को आ जाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा भैया, और ये तो इसके ऊपर समा जाएगा। तो ऐसा कहीं चित्र होगा, इसमें तो मुझे नजर नहीं आ रहा है कहीं भी। ऑप्शन 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 डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये रहा रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन, और दिशा और दूरी का ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी 6 किलोमीटर इसका राइट आंसर। ठीक है, 50 क्वेश्चनों की सीरीज पूरी हो चुकी है। अगले 50 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा, पॉलिटिकल साइंस से भैया सब कुछ पूछ लिया है तुम लोगों से, सब कुछ पूछ लिया है पॉलिटिकल साइंस का। ये बेहतरीन क्वेश्चन जल्दी बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। भैया जी अनुच्छेद 39A में समान न्याय और निःशुल्क वित्तीय सहायता की बात की गई है। भैया जी बिल्कुल करी गई है। भैया जी अनुच्छेद 43 में किसकी बात करी गई है? अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात की गई है, जिसमें मनरेगा हमने आपको बताया था। भैया जी आपको पता होगा 23वां सबको पता होगा है ना, कि भैया जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार, बलात्श्रम का प्रतिरोध यहां पर किया जाता है, 23 का कितना हो जाएगा? सॉरी डी का 2 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। सब पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन ये रहा है ना भैया, जल्दी बताएंगे, जल्दी जल्दी, सिर्फ आंसर मैं बताता हूं, जल्दी जल्दी चलेंगे। 52वें का आंसर सी। भैया जल्दी, 52वें का आंसर क्या हो जाएगा? सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, मैं थोड़ा सा समय दूंगा आपको क्वेश्चन पढ़ने का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 53, जल्दी से पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 का जो आंसर होगा वो होगा ए। बिल्कुल सही लगाया भैया, राजधानी तो सबको पता होंगी है ना, ए इसका राइट आंसर। ये रहा 54वां क्वेश्चन आपके सामने। भैया 54वें का आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि 54वें क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन। भैया परसों ही पंचवर्षीय योजना बताया था कि यह तो मेरा सौभाग्य है, जिसने पढ़ा होगा वो क्वेश्चन को करके आएगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 55वां। जल्दी से बताएंगे कि 55 का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होगा, मेरे हिसाब से ही नहीं भैया, आंसर की में भी इसका आंसर सी ही है। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन 56वां क्वेश्चन। भैया ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करूंगा। जल्दी से बताएंगे कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया है। नमित शर्मा केस किससे संबंधित था? भैया जल्दी बताएंगे 56वें का आंसर क्या लगाया आप लोगों ने। ठीक है, नमित शर्मा केस, राम जेठमलानी केस, सेंट्रल। भैया ठीक है, इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे है ना। थोड़ा सा इसका आंसर अभी मैं कमेंट में आपको इस वीडियो के कमेंट में इसका आंसर मैं आपको पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से इसका आंसर देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, 57वां क्वेश्चन है। भैया 57वां क्वेश्चन क्या नजर आ रहा है? लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा था? भैया किसने कहा था? रिपन हमारे लिए अच्छा था, लिटन हमारे लिए खराब था। हर बार आपको बताया था, तो आप बताएंगे कि 57वें का आंसर आपने क्या करा है। भैया कौन था? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए इसका क्या होगा? राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58वां क्वेश्चन, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भैया स्टेटमेंट के क्वेश्चन देख लो, आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए, पुलिस के लिए आप लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को देखेंगे। भैया इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर। भैया नंदा देवी कहाँ है? चमोली गढ़वाल के अंदर है, बिल्कुल सही। भैया गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भैया चलते हैं 59 क्वेश्चन पे। भैया बाबर के आक्रमण के समय, बहुत इंपॉर्टेंट है मिडिवल हिस्ट्री के अंदर का ये क्वेश्चन। 59वां क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। भैया बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? भैया जी कौन थे? भैया जी कौन थे? कृष्णदेवराय थे। कौन थे? कृष्णदेवराय थे। ऑप्शन नंबर बी, 59 का ऑप्शन नंबर बी। भैया जी चलते हैं 60वें क्वेश्चन पर। 60वां क्वेश्चन है
60वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म चयन करो। भैया जी कितने बेहतरीन तरीके से आपको लिखाए थे, ये सारी चीजें आपको लिखाई थी। ठीक हो गया भैया जी। नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति का संबंध किससे है भैया? नीली क्रांति। ठीक हो गया भैया, नीली क्रांति का संबंध, ठीक है, सुमेलित करो। श्वेत क्रांति का संबंध, नीली क्रांति भैया, ठीक है बिल्कुल। श्वेत क्रांति, डेयरी, बिल्कुल भैया जी सही है ना। पीली क्रांति क्या सही है? तिलहन, हाँ भैया बिल्कुल, पीली क्रांति तिलहन से है। क्या भैया लाल क्रांति उर्वरक से है? नहीं भैया, लाल क्रांति उर्वरक से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला रहा आपके सामने कि मुद्रा आपूर्ति के लिए M3 में कौन सा मद शामिल नहीं है? भैया जी M1 M3 कराया था, जनता के पास करेंसी और सिक्के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। M3 में कौन सा मद शामिल नहीं होता है? ये शामिल नहीं होता है। ठीक है, आपको बताई थी कि कौन सी मुद्रा तरलता है, कौन सी तरल नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई थी। ऑप्शन ये रहा क्वेश्चन नंबर 62। भैया बेहतरीन क्वेश्चन बनाया हुआ है पेपर वाले ने, फिर मैं बोलूंगा, बार बार बोलूंगा। 62वें का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो, दोनों कथन यहां पर क्या हो जाएंगे? सही रहने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो हमारी लंबी बन रही है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं ताकि आपको आसानी हो, जो और बच्चे हैं जिनके पास ए बी डी सेट है वो भी आसानी से मिला सके, है ना। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में बलकस झील स्थित है? भैया जी 63 का आंसर बताएंगे। यह है कजाकिस्तान में। कहाँ है? कजाकिस्तान में है, बिल्कुल सही। अगला, नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भैया जी ये तो सबको पता होगा, ये लिखाया हुआ था। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? भैया जी श्री सुमन बेरी इसका राइट आंसर होगा। मैंने पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये सारे क्वेश्चन लगभग लिखाए हुए थे। अगर किसी ने मेरे नोट्स को रिवाइज करा होगा तो उसे बेहतरीन समझ में आया होगा कि पेपर कितना बेहतरीन है। भैया जी 65वां क्वेश्चन आपके सामने है, किस मौर्यकालीन शासक ने सबसे पहले धम्म महामात्र के पद को स्थापित किया था? पद को स्थापित किया था। भैया जी बता दो, 65वें का आंसर बताओ भैया, क्या लगाया है आपने? क्या लगाया है आंसर? भैया आंसर लगाया है डी, क्या हो जाएगा? अशोक। भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भैया जी नहीं है बोल रहा है, नहीं है बोल रहा है। 4 या अधिक राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। भैया बिल्कुल सही है। कम से कम 3 राज्यों में कम से कम 2% लोकसभा सीटें जीतना चाहिए। भैया बिल्कुल सही है। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में किन्हीं 2 या अधिक राज्यों में 4% वैध वोट हासिल करना और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीट जीतना। पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में भैया ऑप्शन एक और भी पढ़ लेते हैं ना, डी भी पूरा, किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में 6% वोट हासिल करना और किसी भी राज्यों से 4 लोकसभा सीट जीतना। भैया जी बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 4 नहीं भैया, 6% इसका आंसर होता है। ऑप्शन नंबर 66 का हो जाएगा सी। अगला है 67वां क्वेश्चन, ये रहा 67वां क्वेश्चन आपके सामने, ये रहा 67वें का आंसर हो जाएगा फैंच। ठीक है, ऑप्शन कट कर दो। डिकोड या स्टोर? भैया डिकोड होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भैया जी 68 का आंसर क्या होगा? जुलाई 2020 में लागू की गई नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उपक्रम की परिभाषा क्या है? भैया जल्दी बताएंगे क्या है इसका आंसर? इसका आंसर भैया जी, इसका आंसर हो जाएगा संयंत्र और मशीनरी में निवेश 50 लाख तक। नहीं भैया 50 लाख नहीं था। संयंत्र और मशीनरी में निवेश 75 लाख। भैया 75 लाख भी नहीं था। संयंत्र और मशीनरी के निवेश में 1 करोड़। हाँ भैया 1 करोड़ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 68 का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला आपके सामने ये रहा 69वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेश हुआ था? भैया माघवराव प्रथम नहीं भैया, बालाजी द्वितीय। हमारे भैया जी फंस गए थे, 2 तो काट कर दिए। इन दोनों में भैया जी ने क्या लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए पर। बाजीराव इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 69 का। भैया जी 70वें के आंसर पर चलते हैं, ये रहा 70वां आंसर। बेहतरीन क्वेश्चन कहूंगा आज के पेपर के। भैया जी इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 70वें का। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख लेंगे आप लोग। फिर से बेहतरीन क्वेश्चन कहूंगा 71वें का आंसर देखेंगे आप लोग। भैया 71वां मेरे हिसाब से ऑप्शन डी होगा। भैया जी ने भी डी लगाया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पढ़ लेंगे आप लोग, क्वेश्चन बड़े हैं, मैं यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, अगला ये रहा क्वेश्चन 72वां क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ेंगे भैया। 72वें का आंसर क्या होगा? ठीक है, बोल रहा है कि 1 तार निर्यात ग्रह भैया $3 मिलियन। ठीक है, 2 तार निर्यात ग्रह $25 मिलियन, 3 तार निर्यात डॉलर $100 मिलियन और $2000 मिलियन। भैया मैंने इसका आंसर सुमेलित नहीं है, सुमेलित 3 मिलियन
25 मिलियन, 100 मिलियन। भैया 4 था निर्यात ग्रह, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 72वें का ऑप्शन नंबर डी, 72वें का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भैया 73वें का आंसर देखेंगे, श्रीशिला त्रासदी का संबंध है भैया जी किससे है, बुनकरों से, कृषक से। जल्दी बताएंगे उत्तराखंड वालों, जल्दी से बताएंगे 73वें का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, 73वें का आंसर रहने वाला है श्रीशिला त्रासदी का संबंध। भैया बुनकरों से है या मजदूर से है ना, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, एक बार आप देख लेंगे इसको, है ना। सी मजदूर से होगा इसका आंसर, एक बार फिर भी देख लेना, अगर डाउट होगा तो मैं कमेंट में आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। पुष्कर झील अजमेर जिले में स्थित है भैया, बिल्कुल है। पुष्कर झील एक कृत्रिम झील है भैया, बिल्कुल है। ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हैं, ये तो पता होना चाहिए आपको, है ना। अगला क्वेश्चन है 75, निम्नलिखित में कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। भैया 75 भैया जी ने गलत लगा दिया, गूगल यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, वेब ब्राउज नहीं है भैया, कौन है, गूगल। 75वें का जो आंसर होगा, 75वें का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 76वें क्वेश्चन पर चलते हैं, ये रहा 76वां क्वेश्चन। भैया देखते हैं 76वें का आंसर क्या होने वाला है। 76वां क्वेश्चन कहता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य सिंचाई के तहत कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य कृषि भूमि पर उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग को रोकना है। भैया जी बिल्कुल सही, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, योजनाएं पढ़ी होंगी तो क्वेश्चन आसानी से होंगे, नहीं पढ़ी होंगी तो नहीं होंगे। ये रहा आपके सामने 77वां क्वेश्चन, 77 क्वेश्चन। भैया जी 77 क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ेंगे। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चेम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। कथन नंबर 2 आपके सामने है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। भैया जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बिल्कुल सही बात बोल दी है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, यांगसी, मीनान, इरावदी, सत अल अरब। भैया जी इसका आंसर देखेंगे आप लोग क्या है, 78, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए 78 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ज़्यादा ये लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन आपको आसानी से क्वेश्चन पता चल गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भैया जी भारत निर्माण कार्यक्रम कब हुआ था। भैया जी 2016 बिल्कुल सही आंसर है। अगला स्टार्टअप इंडिया भैया कब हुआ था, 2001 बिल्कुल सही है। कृषि निर्यात क्षेत्र भैया कब हुआ था, 2014, 2019, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। भैया जी अगला भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 80 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 81 भैया 81 भैया जी 81 एक पेज गायब। ये भैया जी कोई बात नहीं, 81 क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक है, आप लोग आंसर लगाएंगे। अच्छा ठीक है भैया जी 81 ये रहा। हिंदी ठीक है, वही मैं चेक कर रहा था, यहाँ इंग्लिश था तो मैंने यहाँ चेक नहीं किया है ना, यहाँ से हिंदी स्टार्ट है भैया। ठीक है 81 का देखेंगे भैया जी। उपयुक्त सभी, कल ही बताया था कि अगर आपको नजर आ रहा है कहीं उपयुक्त सभी तो लगा दीजिए, उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का। 82 पे चलता हूँ, नवेली इसका राइट आंसर है 82 का। 83 पे चलता हूँ, ए इसका राइट आंसर है महोषधि। भैया जी बिल्कुल सही आंसर लगाए हैं, जिस किसी का भी ये आंसर सीट है, बहुत बेहतरीन। भैया जी अगला क्वेश्चन है हिंदी में 84 का गजेंद्र रावत यहाँ पर राइट आंसर है। जगदीश बकरोला आंसर नहीं है भैया, ये आपने गलत कर दिया है। ठीक है 85 इसका राइट आंसर है। कार्यरत आदेश हमेशा उत्तर पुरुष एवं वचन के जारी किया जाता नहीं भैया, परिपत्र अन्य पुरुषों में नहीं लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। हिंदी में भाई के थोड़े 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है 85। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 86 भैया जी 86 का जो आंसर रहने वाला है, 86 का आंसर रहने वाला है भैया जिठान का अर्थ है। भैया ये कार्ड क्यों दिया आपने, जिठान का अर्थ देवरानी भैया असत्य पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़ते नहीं हो क्या। ऑप्शन नंबर ए 86 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भैया 87 चलते हैं, शब्दों के में कौन सा 2 प्रमुख भेद हैं, विकारी अविकारी। भैया बिल्कुल सही है 87 का ए। अगला क्वेश्चन ये रहा 88, जल्दी चलेंगे 88, हिंदी पर चलेंगे 88। भैया जी बोला है गढ़वाल भाषा में निम्न कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है। भैया बोजी नहीं होगा, अरे बबे राइट आंसर है यहाँ पर बोजी। क्या है बोजी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। मैंने बोला था कि एग्जाम हॉल के अंदर क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लेना क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है 89, कौन सा शब्द शुद्ध है। भैया 89 बताएंगे कौन सा शब्द, अधिशासी ऑप्शन नंबर सी
इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन बताइए भैया जी। भैया जी दोनों में फंस गए थे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा श। ठीक है, 90 क्वेश्चन हो गए हैं। ये रहा आपके सामने 91 क्वेश्चन। 91 का आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी, इसका राइट आंसर है। भैया जी आछरी को मतलब होद, भैया आप बताइए क्या मतलब होद इसका। अरे भैया कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा, इसका राइट आंसर। भैया जी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिम संबंधित नहीं है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा होल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। भैया जी क्वेश्चन ये कहता है कबीर और गांधी, ठीक है, 94 बोलता है कबीर और गांधी की विधा क्या है। भैया जी क्या है, भैया ये निबंध है, इनकी विधा क्या है, निबंध है। कीबोर्ड और माउस निम्नलिखित में से क्या है। भैया जी जल्दी बताइए क्या है। 95 बिल्कुल गलत आंसर लगा दिया इन्होंने, कंट्रोल नहीं है, इनपुट इकाई है। क्या है, इनपुट इकाई है ना। जत के कक्कड़ उत के संकर, लोकोक्ति का निम्न सही भावार्थ है। भैया जी जल्दी बताइए। शुभ संकेत होना, क्या होना, शुभ संकेत, परिणाम का विश्वास करना नहीं भैया, शुभ संकेत होना इसका राइट आंसर है। 96 अगला रहा 97। निम्नलिखित में से जागर शब्द, भैया जागर शब्द तो सुना ही होगा। जागर शब्द का अर्थ क्या होता है, देवी देवताओं का आहार कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। भैया जी अगला है निम्नलिखित में से मौसम संबंधित कौन सा कथन असत्य है। भैया जल्दी बताएंगे। 98 का है ना, माघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु। भैया जी ये यहाँ पर असत्य है। अगला लास्ट 2 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है। भैया जी अनौपचारिक पत्र कौन सा है, जल्दी बताएंगे आप लोग। बधाई पत्र अनौपचारिक पत्र है भैया, बधाई पत्र क्या है, अनौपचारिक पत्र है। और ये रहा लास्ट, निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई बारे उजियारो करे बड़ो अंधेरो होई। भैया जी श्लेष इसका अलंकार है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन थे। मैं मानता हूं कि वीडियो जरूर बड़ी बन गई हो, लेकिन आपको मैंने पूरे क्वेश्चन पढ़ के सुनाए है ना। जो भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो कमेंट करें और अपना स्कोर एक बार जरूर लिखें, ताकि मैं बहुत जल्दी आपके सामने एक कट ऑफ की वीडियो लेके आऊं कि क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है। बहुत बेहतरीन पेपर था, डरिए मत। अगर पेपर टफ होगा तो सबके लिए होगा, पेपर आसान होगा तो सबके लिए होगा। बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन रहा, आपका पेपर अच्छा रहोगा। मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन इस साल कनिष्ठ सहायक में हो जाए और फिर आप लोग मिठाइयाँ खाइए, खिलाइए, अपने पड़ोसियों को खिलाइए, पड़ोसियों के सामने डीजे लगा के डांस कीजिए, है ना। तो मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।